है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, वो भी डाइस के ऊपर में। ओके, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डाइस के लिए फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया है, जिसमें हमने डाइस के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं एक्सोक्रोम एंड क्या होते हैं क्रोमोफोर्स। एंड उसी के साथ साथ हमने बात किया कि कौन से जो ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर्स हैं, कौन किसी कंपाउंड का कलर जो है के लिए मेजर थिंग होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करके आप उसे ज़रूर देख लें। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिनसे रिगार्डेड जो है आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैं इस जगह पे आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं एंड जिससे आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सके। एंड उसके साथ साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि इस लेक्चर में जो है आपको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, तो आपको उन स्ट्रक्चर्स में नहीं फंसना है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिन चीज़ों को आपको रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देर किए, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डाइज़ है, तो उसे हम बात करेंगे ट्राई फिनाइल मेथेन डाइस के बारे में बात करेंगे। एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाइस क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों के एग्जांपल्स जो हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट डाई है वो है मालाचाइट ग्रीन। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट डाइस है एंड इसमें आपको एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन भी आपने देखा होगा डी यू बी एच यू के अंडर में, या फिर एच सी यू में आपने देखा होगा। एच सी यू रेयर पूछता है एंड ये डी यू बी एच यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका फॉर्म कैसा होता है, आपको मैकेनिज्म में नहीं फंसना है। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म में आपको नहीं फंसना है। देखिए, ये आपका कैसे फॉर्म करता है, जब आप बेंजल्डिहाइड को जो है 2 मोल्स ऑफ एन डाईफिनाइल मिथाइल सॉरी एन डाई मिथाइल एनिलीन से जब आप ट्रीट करते हैं। ठीक है, एन डाई मिथाइल एनिलीन से जब आप ट्रीट करते हैं बेंजल्डिहाइड को, तो आपका फॉर्म होता है मालाचेट ग्रीन। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि मालाचेट ग्रीन किन से फॉर्म होते हैं, क्या क्या कंपाउंड जो होती है इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये आपका ये कंपाउंड तो फॉर्म हो जाता है। अब फिर फर्दर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अगर आप यहाँ पे इसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसे PbO2 देते हैं तो PbO2 के साथ में क्या होता है, ये जो हमारा CH जो कार्बन था वहाँ पे एक OH चला आता है। ओके, एंड जिसका जो होता है कलर ये होता है आपका कलरलेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस होता है। एंड फर्दर जब आप इसे HCl देते हैं, जैसे ही HCl देंगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ इधर चला जाता है एंड ये यहाँ पे, देन यहाँ पे ये चला जाता है एंड ये आपका लीव कर जाता है। तो आपका यहाँ पे क्यूनोइड टाइप का यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक कलर्ड बेस होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि जो आपका मेलाचिट ग्रीन होता है, ठीक है, जब आप उसे PbO2 देते हैं या फिर सेकेंड स्टेप में जब आप उसे एसिड देते हैं, तो वो आपका कलर्ड होता है या फिर कलरलेस होता है। आपको नॉर्मली इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। एंड आपको ये पूछा जा सकता है विच वन इज़ अ डाई, आपको ये पूछता है कि कौन यहाँ पे डाई के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सिंपली कि जो मालाचेट ग्रीन है आपका एक डाई है इस केस में। ओके, एंड सिंपली यहाँ पे आगे चल के देखेंगे और भी तरह के डाइज में, तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। ओके, तो ये थे हमारे फर्स्ट डाई। एंड सेकंड क्या है, सेकंड हमारे क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ डाई है। तो देखिए, इसको इसके फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको इसके फॉर्मेशन के लिए चाहिए मिचलर कीटोन। क्या चाहिए आपको, मिचलर कीटोन। एंड सिंपली यहाँ पे जो अभी हमने देखा एन डाई मिथाइल एनिलीन का आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगा। एंड सिंपली आपको इसमें करना क्या है, ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इसे आपको सिंपली क्या करना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर को आपको यहाँ ट्रांसफर कर देना है। एंड उसके बाद जो ये डबल बॉन्ड को यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है एंड उसके साथ में यहाँ पे जो है आपको एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है, जो कि आपका इस तरीके का कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका वॉयलेट इन वीक एसिड। ये जो होता है आपका वॉयलेट इन वीक एसिड होता है एंड ये आपका देखिए क्यूनोइड टाइप का आपका यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब देखिए, ये चीज़ें तो थी, बट यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिस्टल वॉयलेट में आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आप याद रखेंगे, आप मिचलर कीटोन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मिचलर कीटोन का। एंड उसके बाद क्या है, जब आप ये जो आपका क्रिस्टल वॉयलेट जब फॉर्म हो जाता है, जब ऐसे आप स्ट्रॉन्गली एसिडिक जब सॉल्यूशन देते हैं, तो इसका जो कलर क्या होता है, इसका कलर हो जाता है आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। एंड जब इसे फिर से आप फर्दर मोर स्ट्रॉन्गली एसिडिक जब देते हैं, देखिए ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक था एंड ये मोर स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन देते हैं, तो ये आपका येलो कलर का हो जाता है। तो ये दोनों कलर आपको याद रखने हैं एंड आपको इस केस के लिए आपको क्या यूज़ करते हैं, मिचलर कीटोन यूज़ करते हैं।
आपको सिंपली वो याद रख लेने हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ डाई के ऊपर हम बात करते हैं। अब आप हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो इसका यूज़ जो है आपने लेबोरेटरी में ज़रूर किया होगा। तो इस चीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब आप सल्फानिलिक एसिड को एन एन डाईमिथाइल एनिलीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे एक सिंपली कॉपलिंग रिएक्शन होती है। एंड ये आपका एक एजो टाइप का देता है, ठीक है ना। एजो टाइप का यहाँ पे कंपाउंड देता है जिसे आप बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। ओके, इसे आप बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये कैसे फॉर्म होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ इस तरीके से जाएगा एंड ये यहाँ पे चला जाएगा एंड यहाँ पे ये अटैक कर जाएगा एंड ये N2Cl जो आपका यहाँ पे लीव कर जाता है। तो मैंने पहले ही बोला मैकेनिज्म पे आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विच वन इज अ एजोडाई। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज आपका एक एजोडाई होता है। ये आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है। आप अगर आप प्रीवियस ईयर BHU का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको एजोडाई के एग्जाम्पल से जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारी मिथाइल ऑरेंज हो गई। बट अब इस केस के लिए क्या होता है कि ये जो होता है आपका एक ऑरेंज कलर का यहाँ पे ये होता है, ठीक है, ऑरेंज येलो कलर का ये होता है। बट जैसे आप इसे H+ दे देते हैं, ठीक है, जैसे आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। एक चीज़ पहले मैं ये बता लूँ कि ये जो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है, जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसका होता है येलो, ऑरेंज येलो कलर होता है। ओके, लेकिन जैसे आप इसे टाइट्रेट जैसे आपने किया है लेबोरेटरी में, तो जैसे आपने उसे H+ जैसे आप दे देते हैं तो इस केस में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है कुछ इधर ट्रांसफर हो जाता है, देन ये इधर, एंड फिर ये यहाँ पर ट्रांसफर होकर एक क्यूनोट टाइप का फॉर्म हो जाता है। एंड ये नाइट्रोजन जो एजो एजो का जो है वो डबल मोनिजन अगले नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है। एंड इस तरीके से आपका एक क्यूनोट टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि आपका रेड इन कलर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अल्कलाइन में जो होता है मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। एंड उसी तरह पे एसिडिक में आपका उसका कलर हो जाता है रेड। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इस केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या था, एक एसिड डाई था। अगर एप्लीकेशन देखें तो ये आपका एक एसिड डाई था। एंड इसे आप किस में यूज़ करते हैं, इसे आप एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो अल्कलाइन कलर होता है, ठीक है, जो आपका येलो होता है ये आपका अल्कली मीडियम में आपका होता है। एंड पिंक इन एसिडिक, उसी आप यहाँ पे रेड भी बोला जा सकता है इस केस के लिए। ओके, तो ये था आपका मिथाइल ऑरेंज। तो एक चीज़ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि आप क्या यूज़ करते हैं, सल्फानिलिक एसिड विथ एन डाईमिथाइल एनिली। ये आपको सिंपली याद रखनी है। आपको इसमें मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, या फिर स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। जिस चीज़ का स्ट्रक्चर पूछा गया है मैं उसके स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे हिंट दे दूंगा कि इस चीज़ का स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मिथाइल रेड। ओके, तो मिथाइल रेड क्या है, ये भी आपका एक एसिड डाई है। ओके, याद रखेंगे कौन कौन सा एसिड डाई, अभी हमने मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, वो भी आपका एक एसिड डाई था। बिकॉज आप यहाँ दे सकते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सल्फानिलिक एसिड लास्ट में हमने यूज़ किया। एंड ये आपका डाइजोटाइज्ड अल्फ ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड आपने इसमें यूज़ किया है। ओके, अब देखिए जब आपने ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड जैसे आपने एन डाईमिथाइल एनिलीन में जैसे आपने यूज़ किया, तो इस केस में क्या होता है, फिर से ये इस तरीके से चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड यहाँ से ये इससे अटैक करके N2Cl जो है आपका लीव कर जाएगा। एंड आपका यहाँ पे भी आपका एक जो एजो यहाँ पे डाई का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे आप बोलेंगे मिथाइल रेड। क्या बोलेंगे, मिथाइल रेड का यहाँ पे जो है आपका फॉर्मेशन हो जाने वाला है। तो ठीक है, तो इसे इसे ये इस तरीके से आप जो मिथाइल रेड फॉर्म कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि विच वन इज़ एन एसिड। एसिड जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एसिड डाई का एग्जांपल। तो अभी हमने देखा मिथाइल ऑरेंज एंड ये आपका ये मिथाइल रेड, आपके ये दो एग्जांपल्स थे। ओके, अब हम बात करते हैं पैथिलीन एंड जेंथेन डाइज के बारे में। क्या मैंने बात किया, पैथिलीन एंड जेंथेन डाइज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पैथिलीन एंड इसे बोलते हैं जेंथेन बोलते हैं। मतलब जिस भी रिएक्शन में अगर हम बात करें इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे पैथिलीन एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं जेंथेन। तो अभी हम बात करने वाले हैं फिनोप्थलीन के प्रिपरेशन के बारे में। एंड उसी के बाद हम बात करेंगे फ्लोरोसिन एंड उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम इसमें जो है बात करेंगे एंड क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोप्थिलीन के बारे में। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जब आप पैथेलिक अनहाइड्राइड को 2 मोल्स ऑफ फेनोल के साथ जब ट्रीट करते हैं तो आपका जो इसमें फॉर्मेशन होता है उसे आप बोलते हैं फेनोप्थिलीन। ठीक है, इसमें आपका फॉर्मेशन हो जाता है, फेनोप्थिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड अगर आप इस जगह में इसके स्ट्रक्चर को देखें तो नॉर्मली क्या है, आप यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है एंड आपको यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड जो आपको यहाँ पे फॉर्म कर देना है।
ठीक है। और आपको ये पता है ये एक पैथिलीन डाई है। क्या है? एक पैथिलीन डाई है जिससे आप जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में जो आप इसे यूज़ करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब फेनोल्फथालीन होता है आपका ये एक कलरलेस होता है, ठीक है, ये आपका कलरलेस होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये आपका फेनोल्फथालीन जो है ये तो मैंने बोला कि ये कलरलेस होता है। बट जैसे ही आप इसमें बेस डालते हैं NaOH डालते हैं तो वो क्या करता है इस एसिडिक हाइड्रोजन का आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एंड यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज चला आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा इस तरीके से आपका रेजोनेंस में एंटर कर जाएगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा एंड ये भी आपका यहाँ पे चला आएगा। एंड जो आपका यहाँ पे एनहाइड्राइड जो आप इस तरीके से बॉन्ड जो होगा ये आपका ब्रेक कर जाएगा एंड आपका कुछ इस तरीके का जो है आपका यहाँ पे कंपाउंड जो फॉर्म हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने बेसिक दिया तो आपका इसका कलर जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से जब इसे आप एसिड देते हैं, सॉरी बेस देते हैं, तो बेस क्या करेगा फिर से OH माइनस इस कार्बन पे जो आपका अटैक करता है एंड फिर से जो है ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ओके। और यहाँ पे आपका जो है फिर से इस तरीके कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है जो कि आपका कलरलेस होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको फिनोप्थलीन में पूछ सकता है कि जो कलर इंडिकेशन होता है वो किस कंपाउंड के कारण होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि आपका इस कंपाउंड के कारण जो है आपका ये कंपाउंड जो होता है आपका कलर्ड यहाँ पे होता है। ठीक है। इस केस के लिए ये जो कंपाउंड है इसके कारण जो होता है कलर्स। एंड ये आपका CUCET के क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया 2000, अगर मैं गलत नहीं तो 2019 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है एंड मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया। तो अगर आप उसे विजिट करके देखेंगे तो यही उसका आंसर होने वाला है। ओके। एंड मैंने बोला कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन में आपका ये यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डाई, वो है हमारा फ्लोरेसिन। तो फ्लोरेसिन कैसा डाई है, ये आपका एक जेंथेन डाई है। ठीक है। तो जेंथेन डाई है तो ये आपका कैसे फॉर्म होगा, जब आप पैथेलिक अनहाइड्राइड को 2 मोल्स ऑफ एरेसोसिनॉल जब आप लेते हैं, तो एरेसोसिनॉल जैसे ही आप लेते हैं तो सिंपली क्या होता है, सिंपली आपको यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है एंड यहाँ से आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। तो आपका जो है इस तरीके का यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली जो है ये इसे आप बोलते हैं फ्लोरोसेन बोलते हैं। ओके। इसे आप बोलते हैं फ्लोरोसेन एंड ये जो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है इसे बोलते हैं जेंथेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? जेंथेन स्ट्रक्चर आप इसे बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप जेंथेन यहाँ जो फ्लोरोसेन है उसे जैसे ही आप NaOH दे देते हैं तो NaOH क्या करेगा इस केस में, ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड ये फिर से इधर रेजोनेंस में चला जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड ये आपका जो एनहाइड्राइड बॉन्ड था वो आपका यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा एंड आपका इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे आप बोलते हैं यूरानीन या फिर क्यूनोनॉइड, इसे आप स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इस केस के लिए। ओके। ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज ए डाई फॉर वुड एंड स्टील। ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली आपको ये यूरानाइन का स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है, मेनली पूछा नहीं जाता है बट CUCET के लिए आपको ये पूछ सकता है। एंड आपको इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेसोसिनॉल फॉर्म करते हैं तो आप उसमें क्या यूज़ करते हैं, आपको पूछ सकता है कि फेनॉल यूज़ करते हैं या फिर सॉरी जब आप फ्लोरोसेन प्रिपरेशन करते हैं तो पैथेलिक अनहाइड्राइड के साथ में आप क्या यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको ये पूछ सकते हैं कि रेसोसिनॉल के साथ में आप क्या यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे पैथेलिक एनहाइड्राइड। और सिंपली आपको फ्लोरोसिन में आपको ये आपका किस तरीके का डाई है तो आप बोलेंगे ये आपका जेंथेन डाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो है हमारा है इंडिगो डाइज के ऊपर हम बात करेंगे। क्या मैंने बोला, इंडिगो डाइज के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इस पर कुछ बात की है, डायरेक्टली हम इस पर इसके प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। या फिर उससे पहले एक बात मैं बता दूं, ये आपका एक ओल्डेस्ट डाई होता है। ठीक है ना। आपको पता है ये बहुत पुराना डाई है जो कि आपकी नेचुरली जो है प्रिपेयर की जाती थी, जिसे आपने हिंदी में सुना होगा नील की खेती आपने सुनी होगी, इस चीज़ के बारे में आपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा था। ठीक है। तो इसे हम नेचुरली किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं आइए उस पर हम बात करते हैं। तो नेचुरली क्या होता है, जो आपका इंडिकेन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंडिकेन को जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से ट्रीट करते हैं तो आपका ये इंडोक्साइल का फॉर्मेशन करता है जो कि फर्दर टोटोमराइज होके जो है सिंपली ये OH बॉन्ड इस तरीके से ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड ये यहाँ पे चला जाएगा एंड टोटोमराइज होके आपका इस तरीके कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करता है एंड फर्दर जो है इसे आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपका यहाँ पे इंडिगो का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके। ये आपका इंडिगो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिगो का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड सिंपली जो है मैंने आपको अपने हेट्रोसाइक्लिक लेक्चर में जो है मैंने आपको इंडिगो के फॉर्मेशन की एक और वहाँ पे वीडियो दे रखी है, आप वहाँ से भी जो है जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ओके, हेल्प मिलेगी। तो ये थी आपकी पहली मेथड। एंड दूसरा क्या है, ये आता है ह्यूमन्स कॉमर्शियल सिंथेसिस ऑफ इंडिगो। ठीक है। तो इसमें आप कैसे फॉर्म करते हैं, जब आप एंथ्रानिलिक एसिड को
क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में जब आप ट्रीट करते हैं तो आपके फिनाइल ग्लाइसिन ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। एंड जैसे आप इसे KOH एंड NaNOH2 देते हैं तो इस केस में आपका ये इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फर्दर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आपको इसमें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फिर से यहाँ पे CO2 यहाँ पे इस तरीके से लीव कर जाएगा एंड आपका यहाँ पे इंडिगो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इंडिगो के लिए आपको बताऊँ तो इंडिगो जो है आपका किस तरीके का डाई है आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इंडिगो का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड कौन यहाँ पे जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस केस में पूछा जा सकता है। एंड कॉमर्शियली आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप इंडिकेन से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस केस के लिए, ओके। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको स्ट्रक्चर्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। जो जो स्ट्रक्चर मैंने बोला है बस आप सिंपली उन्हें ही आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं इसी तरीके के अन्य लेक्चर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।